2024 की जो है दूसरी कैबिनेट की बैठक आज हुई हेमंत सरकार की और कुल 25 प्रस्तावों पे जो है मुहर लगी है। किन किन प्रस्तावों पे मुहर लगी है वह आपने देखा है और किस तरीके से जो है आज कैबिनेट की बैठक के बाद जो है मंत्री जब बाहर निकले उन्होंने क्या कुछ कहा है बैठक को लेकर। यह तमाम राजनीति जो हलचल हो रही है, वही गुरुजी जो दिसों गुरु हैं शिबू सोरेन उनको जो है भारत रत्न देने की मांग उठ रही है और तमाम चीज़ों को लेकर जो राहुल गांधी की जो पद यात्रा होनी है, न्याय यात्रा जो निकाली गई है, वह मणिपुर से मुंबई तक जो झारखंड से हो के फरवरी महीने में होना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है हालांकि क्या कुछ मंत्री ने, चाहे मिथिलेश ठाकुर हो या स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हो, क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है, मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा है कैबिनेट की बैठक के बाद, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बैठक के बाद क्या कुछ कही है, आने वाले दिनों में किस तरीके से कार्य सरकार करेगी योजनाओं को बनाकर, यह कुछ आप देखिए। 24 प्रस्ताव पारित हुआ है। उससे आज सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा मुझे लगता है कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में वो था मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के। माने हम लोगों ने अभी सरकार 50 साल के जो उम्र दराज होंगे SC ST उन लोगों का वृद्धा पेंशन जो पहले 60 साल के लिए इंतजार कर रहे थे, 55 साल जब उम्र हो जाते थे तो सोचते थे कब हमारा 60 साल होगा, 60 साल होगा। अब हम लोग उसको 50 साल कर दिए। जनरल जितने भी महिला है सभी कम्युनिटी का उसका भी 50 साल का जो है वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन सब कुछ दिया जाएगा। एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज का कैबिनेट में हुआ है। कुछ स्कूल्स जो मिडिल स्कूल था उसको जो है अपग्रेडेशन किया गया है। इस तरह कुछ सड़कें था, तो कुछ महत्वपूर्ण योजना है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जो 1500 करोड़ रुपया का रखा वो क्या उस किट में मिलेगा पूरा? वो किट जब आएगा तो आपको पता चलेगा। निश्चित तौर पर महिला को जो महिला है उसके लिए रखा गया है। मेडिकल कुछ चीजें रहेगी। बंगाल में ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। चलो आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, अभी उसका पूरा जानकारी है। देखिए क्या भी कहा किस परसेप्ट में बोले हैं, क्यों बोले हैं, अभी समय बहुत है, इसीलिए हम नेगेटिव नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव सोच हमारी है, इसीलिए कभी भी ये सब सही। बहुत ही आरंभिक क्षण है, अभी शुरुआत है। आप देखेंगे सब कुछ, किसी को ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं, किसी को मन में लड्डू फूट रहा है तो फूटने दीजिए। लेकिन आप देखेंगे 2024 के चुनाव में ये फिक्रा परस्त जो ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं, उन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इकट्ठे हैं फिर भी अभी तक सीट का क्लियर नहीं आप सब हो जाए। आपको भी लड़ना तो आप भी दावेदारी कर दीजिए। सबसे मजेदार बात, आप भी दावेदारी कर दीजिए। ये तो अब तो यहाँ का निरंतर का, हमेशा का, ये तो अब तो नित्य का एक रूटीन हो गया है। इससे अब आती है क्या बाबा को भी, गुरुजी को भी मिलना चाहिए? निश्चित रूप से हम तो पहले बहुत आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे केंद्र सरकार का, और ये भी नहीं कि कर्पूरी जी को देकर बहुत बड़ा तीर मारा है। कर्पूरी जी इसके योग्य थे। कर्पूरी जी के कारण ही आज जो हमारे शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं कि वो सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो कर्पूरी जी इसके योग्य थे। बहुत पहले ये होना चाहिए था। तो बाबा को मिले निश्चित रूप से बाबा को प्रस्ताव पारित करने की जरूरत नहीं है। अगर केंद्र में बैठी सरकार अगर पूरी तरह से पारदर्शी है और बिना किसी भेदभाव के काम करती है तो गुरुजी इसके लिए चीजें आप लोगों ने केस भी किया है सियासत को लेकर, क्या कहेंगे इन सब चीजों को देखते हुए? देखिए जो लोकप्रियता माननीय मुख्यमंत्री के हैं उससे व्याकुल और व्यथित हैं हमारे विरोधी। उनको पता है आने वाले चुनाव में क्या होगा। इतनी लंबी लकीर विकास की खींची है माननीय हेमंत जी ने कि उसके आसपास भी ये लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। और हमारे नेता, हमारी सरकार काम करने में विश्वास करती है, तो एक गलत छवि बनाने का प्रयास, बदनाम करने का, गलत परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज जिस फौलादी एक जज्बा के साथ हेमंत सोरेन जी लड़ रहे हैं तानाशाही ताकतों से, आज तमाम झारखंड में आक्रोश दिखता है उनके खिलाफ। जब उनको प्रताड़ित, उनको परेशान करने की कोशिश की जाती है तो सभी लोग जान रहे हैं
ये चुनाव का समय है, चुनाव में राजनीतिक रूप से वो परास्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए परेशान करने की नीयत से इस तरह की कवायद की जा रही है। लाइव लगातार रांची में कौशल कुमार।